हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी लगातार करते रहिए। चलिए आज इस कड़ी में हम जो लेसन देख रहे हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु का हमारा चैप्टर है। और इस जैव अणु में आज हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर ये बार बार पूछे गए हैं। आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने वाला हूं ग्लूकोज के, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए उन तीनों रिएक्शनों को देख लेते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। देखो बच्चों, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ग्लूकोज ले लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला है CHOCH का होल 4 और फिर जो है CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज है भाई, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज पर हम फेनिल हाइड्रेजीन से अपक्रिया कराएं। किससे अपक्रिया कराओगे? फेनिल हाइड्रेजीन से अपक्रिया कराएं। फेनिल हाइड्रेजीन की फार्मूला होता है C6H5NH2। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे C6H5NH और NH2। इसका तो हाइड्रोजन बाहर करके लिखेंगे और यहाँ इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन को H2O बना देंगे, यानी H2O बना के निकाल देंगे और इसको यहीं लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH और C6H5 और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHOH और फिर CHOH का होल थ्राइड और फिर CH2OH। ये हमारा जो बना है ये है ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ये जो हमारा बना है, देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ CHOH का होल 4 था, हमने CHOH एक अलग कर लिया और 3 अलग कर दिया। अब की बार जब इस पर हम जो है पुनः C6H5NH NH2 के अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या कि देखो यहाँ का एक H जो है NH2 जो है ले लेगा और NH3 बना लेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH लिखा है, एक H और दे दिया जाएगा, C6H5NH2 बन के निकल जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा CH डबल बॉन्ड NH N C6H5 भी ऑलरेडी है और साथ में ये C डबल बॉन्ड और फिर जो है CHOH का होल थ्राइड और फिर जो है CH2OH बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर पुनः C6H5NH NH2 की अपक्रिया करा देंगे और जब दोबारा कराएं तो फिर ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और यहाँ ये लग जाएगा। तो ये हमारा बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और C डबल बॉन्ड N फिर NH C6H5 और CHOH का होल थ्राइड ये रहेगा ही रहेगा और ये CH2OH। इसका नाम जो होगा ग्लूकोसाजोन और ये जो बनेगा ये मध्यवर्ती होगा। आपने इसमें देखा कि ग्लूकोज से ये फेनिल हाइड्राजीन है, इसको याद कर लेना, फेनिल हाइड्राजीन। और जब हम फेनिल हाइड्राजीन की अपक्रिया ग्लूकोज पे कराएंगे तो दो ऑक्सीजन H2 के साथ H2O निकल जाएगा, ये यहीं पर सरक के लग जाएगा और ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनेगा, जिस पर पुनः एक पार्टिकल फेनिल हाइड्राजीन का अपक्रिया करेगा तो एक H NH ये किनारे वाला NH2H के साथ NH3 बना लेगा और ये जो बचा है NH एक हाइड्रोजन और ले लेगा तो ये जो है NH2 बन के निकल जाएगा, C6H5 NH2 बन के निकल जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा ये हमारा मध्यवर्ती बचेगा, इस पर पुनः एक पार्टिकल और अटैक करेगा C6H5 NH2 और दोबारा जब अटैक करेगा तो फिर जो है यहाँ पर H2O निकलेगा और ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। लिखोगे कैसे? आप लिखेंगे कि जब हम ग्लूकोज पर फेनिल हाइड्राजीन की अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसको अगला रिएक्शन देख लेते। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वो है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। देखो ये सारी अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज से अक्सर पूछा जाता है। भाई ग्लूकोज का फार्मूला है CHOCH का होल 4 और फिर CH2OH, यही आपका ग्लूकोज है।
ये तो आपको पता है। इस पर आप Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इसकी अपक्रिया कराएंगे, और जब सिल्वर ऑक्साइड की अपक्रिया कराएंगे और ये मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा टालेन अभिकर्मक पे मिलेगा। किस पर मिलेगा? टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक में यही आपको मिलेगा जो मेन रिएक्शन करेगा, और इसमें होगा क्या, ये Ag अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, तो COOH बन जाएगा बस। तो ये बन जाएगा COOH, और ये CHOH का होल 4 रहेगा ही रहेगा, और नीचे CH2OH। तो इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो कहने का मतलब जब हम ग्लूकोज पर टालेन अभिकर्मक की अपक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया। चलिए अगला देखो बच्चों, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ग्लूकोज से सार्बिटाल। ये ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे बनेगा? देखो, ग्लूकोज का फार्मूला CHO और फिर CHOH का होल 4 है, और इस पर CH2OH, यही हमारा ग्लूकोज है, और इस पर हम जो है अब इसका आप चयन कराएंगे। किससे कराओगे? Na+C2H5OH, यानी सोडियम और एथिल अल्कोहल, इन दोनों के युग्म द्वारा हम अब चयन कराएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। कैसे बनेगा? आप जानते हैं C2H5O Na बना लेगा और हमें जो है नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो अब ये नेसेंट हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, एक इधर लगाएंगे एक इधर, तो ये हमारा बन जाएगा। भाई ये लिखा ही है, इसको CH2OH बना देंगे, और ये CHOH का होल 4 है ऑलरेडी, और ये जो है CH2OH। बस इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो इसका नाम है सार्बिटाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में सार्बिटाल पूछा गया है। और आपसे पूछेगा कैसे? भाई ग्लूकोज की अपक्रिया जब हम सोडियम और एथिल अल्कोहल युग्म की उपस्थिति में इसका आप चयन कराते हैं, किसका? ग्लूकोज का, तब हमें जो है सार्बिटाल बनता है। आपको सार्बिटाल का फार्मूला याद रखना है, और देखो जो चीजें आप बना रहे हो जब तक इसका फार्मूला नहीं दिमाग में रखोगे कंपाउंड नहीं बना पाओगे, तो इसको ध्यान रखना। ये तीनों रिएक्शन हमने जो आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके एग्जाम में ग्लूकोज से अगर कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।